वृत्त ना, एक फिगर दिए हैं, इसी फिगर से, इसी चित्र से हमको ये जो नाम दिया गया है ना, ये सारा हमको हल करना है। पहला देखिए, एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है, और वृत्त का केंद्र बिंदु दिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई वृत्त खींचिएगा एक केंद्र मानना पड़ेगा, और केंद्र मान के जो गोलाई होता है उसे क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। क्या वो आकृति क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त का निर्माण जो होता है वो छोटा छोटा बिंदु से मिलकर होता है। ध्यान से सुनिएगा कि छोटा छोटा बिंदु को अगर हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करते करते, तो मेरा एक क्या बन जाएगा, गोल आकृति का जो बनेगा, और उसका एक केंद्र बिंदु होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, वृत्त का अंतर्भाग, अरे वृत्त के भीतर में वो जो बिंदु दिख रहा है वही लिखना है। तो एक नंबर का आंसर क्या होगा, वृत्त के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, तो पहला ए लिखे। दूसरा मेरा बी है, बी लिखे। तीसरा मेरा ई है, यानी वृत्त के भीतर, उसी को बोलते हैं अंतर, यानी अंतर भाग बोलते हैं। वृत्त के अंदर वाला भाग में कौन कौन सा बिंदु है वही बोला। ठीक है, वृत्त के अंदर भाग में कौन सा बिंदु है, ए हुआ, बी हुआ, ई हुआ, और आपका तथा क्या हो गया, एफ हो गया। क्लियर। 2 नंबर में वृत्त के बाहर भाग, यानी वृत्त के बाहर जो बिंदु दिया गया है, वृत्त के बाहर देखिए कौन कौन सा बिंदु दिया गया। देखिए यहाँ पे Q दिया गया, या P दिया गया, या Z दिया गया, सॉरी या Y दिया गया, यहाँ पे R दिया गया, यानी जो वृत्त से बाहर है उसे बाह्य बिंदु कहते हैं। ओके, तो बाह्य बिंदु क्या क्या हो गया, पहला P लिखिए, उसके बाद Q लिखिए, उसके बाद R लिखिए, उसके बाद आपका Y लिखिए। ये हो गया वृत्त का बाहर वाला हिस्सा। चौथा नंबर, सॉरी तीसरा नंबर में बोला है वृत्त का केंद्र बिंदु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक केंद्र मानना पड़ेगा। उस केंद्र बिंदु को किससे डोनेट किया जाता है, हमेशा O से डोनेट किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। O से ओरिजिन, यानी इसको केंद्र बिंदु, या आगे पढ़िएगा जब संख्या रहेगा उसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, ग्राफ जब पढ़िएगा। तो केंद्र बिंदु क्या है मेरा, यहाँ पे केंद्र बिंदु मेरा O है। कौन सा है, O है। ओके, उसके बाद वृत्त का व्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास किसको बोलते हैं, यानी इस परिधि से उस परिधि तक जो रेखा छूता है, यानी केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यानी केंद्र बिंदु से कोई भी रेखा अगर वृत्त का इस छोर से इस छोर तक अगर छूता है तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। यानी व्यास का दूसरा नाम होता है बड़ी जीवा। याद रहेगा, व्यास का दूसरा नाम होता है बड़ी जीवा, यानी बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। क्लियर। या शॉर्ट भाषा में केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो इस परिधि से उस परिधि तक, यानी इस छोर से उस छोर तक अगर छूता है वही रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है। और जब वृत्त में व्यास खींचिएगा तो वृत्त को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। बात समझ में है, यानी वृत्त जो है वो 2 हिस्सा में बट जाएगा। यानी एक वृत्त का पूरा जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो 360 डिग्री होता है। और जैसे ही आप वृत्त का व्यास खींच दीजिएगा तो आपका वो आधा आधा हो जाएगा, यानी 180 और नीचे 180 हो जाएगा। समझ में आया। तो वृत्त का व्यास, अब देखिए केंद्र बिंदु से कौन कौन सा रेखा गुजरा है। देखिए पहला रेखा देखिए यहाँ से इधर गुजर रहा है, यहाँ तक गया है, इसका मतलब CD वृत्त का व्यास है। उसके बाद देखिए केंद्र बिंदु से ये वाला रेखा इधर गया है, यानी MT एक आपका व्यास है। ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र बिंदु से यहाँ गुजर रहा है, यानी SN एक आपका व्यास है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद देखिए यहाँ केंद्र बिंदु से इधर एक रेखा है ZX, ये भी आपका व्यास ही कहलाएगा। समझ में आया बात। और अगर है तो देखिए कहीं छूट रहा है नहीं, SN हो गया, MT हो गया, CD हो गया, उसके बाद ZX हो गया, और तो कोई छूटा नहीं है। केंद्र बिंदु से जो था वो हम लिख दिए। बाकी अब देखिए 5वां नंबर में क्या है, वृत्त का त्रिज्या। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी आप अपर क्लास में पढ़िएगा, नीचे क्लास में पढ़िएगा, ये व्यास त्रिज्या आपका हटेगा नहीं। यानी केंद्र बिंदु से जो रेखा खींचा जाता है उसे हम लोग, यानी केंद्र बिंदु से
परिधि तक अगर कोई रेखा खींचा गया वही आपका त्रिज्या कहलाता है, या आप बोल सकते हैं व्यास का आधा त्रिज्या कहलाएगा। तो व्यास का आधा देखिए केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है, यानी एक ओडी हो गया त्रिज्या। केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है, ओटी हो गया एक त्रिज्या। केंद्र बिंदु से ये छू रहा है तो ओ एक्स एक त्रिज्या। केंद्र बिंदु से ये छू रहा है तो ओ एस एक त्रिज्या। देखिए कितना त्रिज्या निकल रहा है। केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है ओ सी एक त्रिज्या। केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है तो ओ एम एक त्रिज्या। केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है ओ जेड एक त्रिज्या। केंद्र बिंदु से यहाँ छू रहा है तो ओ एन भी एक त्रिज्या ही कहलाएगा। समझ में आया भाई। उसके बाद लास्ट है 6 नंबर में आपका वृत्त का सभी जीवा बोला, सभी जीवा बोला, यानी आपका जीवा कहलाता है किसको, यानी इस परिधि से इस परिधि तक जो रेखा छूता है वही जीवा कहलाता है। यानी जीवा हो गया, ये एक तो जीवा हो गया, एस टी एक जीवा। उसके बाद देखिए एम एस एक जीवा। उसके बाद एम एन एक जीवा। उसके बाद ये आपका एन टी एक जीवा। ओके, देखिए एस टी यहाँ यानी ये यहाँ से यहाँ छू रहा है, ये जीवा कहलाएगा। यहाँ से यहाँ छू रहा है, ये जीवा कहलाएगा। यहाँ से यहाँ छू रहा है, ये जीवा कहलाएगा। यहाँ से यहाँ छू रहा है, ये भी जीवा कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी छुआ है, मैंने पहले कहा है कि बड़ी जीवा का दूसरा नाम व्यास होता है, तो ये भी आपको जीवा लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया बात। ये था आपका वृत्त से संबंधित जो प्रश्न था उसका फल।